हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्र एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी से रिलेटेड अपडेट जो कि 23 मई को आया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली 23 मई के नोटिफिकेशन में जो है आधार पॉलिसी के बारे में बात की गई है फॉर कैंडिडेट्स। ठीक है, अब जो बातें कही गई हैं वो एसएससी एक्चुअली बार बार जो है वो आधार से रिलेटेड, ठीक है, इससे पहले ओटीआर से रिलेटेड नोटिफिकेशन लेकर के आई थी। फिर अभी ये आधार पॉलिसी फॉर कैंडिडेट्स करके जो है वो नोटिस लेकर के आई है। अब नोटिस में कई सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है, क्योंकि एसएससी ने भी थोड़े बहुत कन्फ्यूजिंग टर्म्स इसमें यूज़ किए हैं। कहीं कहीं पर क्लैरिटी है, कहीं कहीं पर कन्फ्यूजिंग टर्म्स यूज़ किए हैं, तो जिससे बहुत सारे लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है। उसमें से एक पैरा मैं आपको बताऊंगा जहां पर यह भी लिखा गया है कि अगर आप आधार जो वेरिफिकेशन अगर वो नहीं कराते हैं तो आपको 2 घंटे पहले जो है वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। तो इसको भी अच्छे से समझ लेंगे ये सिनेरियो क्या है, और इससे पहले भी जो नोटिफिकेशन आई है उसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो अगर आप एसएससी के पोर्टल पर जाओगे तो आप यहां पर देखोगे 23 मई को जो है इंपॉर्टेंट नोटिस जो कि ना शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन को लेकर के एक आई है। ठीक है, ये तो डिपार्टमेंटल एग्जाम को नोटिस है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट करके आया है जो है हमारा काम का आधार पॉलिसी फॉर कैंडिडेट्स। ठीक है, ये वो नोटिस है, पूरी नोटिस जो है वो इंग्लिश में आई है, तो कई सारे जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको समझने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है कि ये एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, इससे पहले भी इससे रिलेटेड नोटिस आई थी। देखिए, अगर आप 14 मई का नोटिस देखेंगे तो नोटिस टू इन्फॉर्म कैंडिडेट रिगार्डिंग आधार इनेबल ओटीआर, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो ऑलरेडी आपको बना करके इन्फॉर्म किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन से वहां से देख ले। वैसे इस वीडियो में भी मैं आपको वो सारी चीजें समझा दूंगा मोटा मोटी क्या है। ठीक है, और उस वीडियो में क्या क्या बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है, मैं उसको भी यहां पर आपको बता दूंगा। आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इसको लेकर के, जो भी कंफ्यूजन है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एसएससी बार बार जो है वो आधार को लेकर के इस बार बहुत ज्यादा ही नोटिस निकाल रही है, बहुत ज्यादा सीरियस है उस मैटर को लेकर के। ठीक है, तो देखते हैं पूरा मैटर क्या है और क्या एसएससी कहना चाह रही है एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखिए एसएससी का जो नोटिस आया है आधार पॉलिसी फॉर कैंडिडेट्स, अब यहां पर कंफ्यूजिंग क्या है और बातें क्या है। देखिए, कंफ्यूजिंग बस एक चीज है कि एसएससी बहुत ज्यादा जो है वो बेसिकली इस चीज पर एम्फेसाइज कर रही है, जोर डाल रही है कि बच्चों को जो है या कैंडिडेट्स को जो है वो आधार वेरिफिकेशन करा लेना है। ठीक है, यानी कि बेसिकली आधार वेरिफिकेशन का यह सेंस क्या है या फिर आधार आइडेंटिटी को ऐड करने का क्या सेंस है, मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। सिंपल है कि जब आप एसएससी का फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओटीआर, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको, यानी अगर आप नए नए कैंडिडेट हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसमें आप अपने बेसिक डिटेल्स डालते हो। तो जैसे ही आप खोलते हो ना तो आपको पहले दूसरे क्वेश्चंस के बाद जो है वो आधार के लिए एक ऑप्शन पूछा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आधार के लिए आपसे ऑप्शन पूछा जाता है। अब वहां पर करना यह है कि बेसिकली आपको अपना आधार डालना है, आधार नंबर डालना है और उसको वेरीफाई कर लेना है। सिंपल सा स्टेप यही है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज जरूरी है यहां आपके लिए, क्या कि देखिए फॉर्म में जो भी आप डिटेल्स भर रहे हैं, जैसे कि अपना नाम, अपने फादर्स का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें जो भर रहे हैं वो आपके आधार में भी सेम होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे के किसी भी भाई या बहन के केस में ऐसा है कि नहीं, नाम में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाता है, आधार में ऐसा कई बार देखने को मिलता है, अगर ऐसा कहीं पर भी है, आपके नाम में, मदर के नाम में, फादर के नाम में, कहने का मतलब किसी के भी नाम में ऐसा कुछ है, आपका डेट ऑफ बर्थ को लेकर के अगर है, कई सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है आधार कार्ड में, अगर ऐसा कोई इशू है तो उसको ठीक करा लीजिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन जो है, आधार वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट अब हो गया है। ठीक है, देखिए एसएससी ने एक चीज ये कहा है कि ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है। ठीक है, ये समझना कि ये ऑप्शनल फैसिलिटी है, लेकिन साथ में ये कहा है कि लेकिन ये क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, जो है ये एक अहम हिस्सा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसको एसएससी इस पर क्यों जोर डाल रही है, देखिए एसएससी ने बेसिकली कहा क्या है कि वो एक नया फ्रेमवर्क लेके आ रही है, तो सेट आउट्स है ना, न्यू फ्रेमवर्क। ठीक है, तो नया फ्रेमवर्क लेकर के आ रही है आधार का रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में। क्यों ऐसा ला रही है, सिंपल सा है, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उसकी आइडेंटिटी को अच्छे से ऑथेंटिकेट किया जाए मल्टीपल स्टेटस में,
ताकि जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, खास करके आपने कई बार देखा है, ठीक है, कि जो फेक कैंडिडेट्स का होता है, कई बार ऐसे कैंडिडेट है जो कम एज के, यानी अभी ग्रेजुएशन के पीरियड में है, ठीक है, शो ऑफ करने के लिए भी वो एग्जाम में, मान लीजिए उन्होंने ग्रेजुएशन के पीरियड में एग्जाम प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन अच्छी हो गई है, अभी उनका ग्रेजुएशन हुआ नहीं है, ठीक है, वो अपियरिंग में भी नहीं है, बट वो एग्जाम दे देते हैं, एक है ना, एक तरह एक वो ऑरा दिखाने के लिए भाई कि हाँ हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, तो सीट तो वेस्ट, उनको सीट तो वैसे भी नहीं मिलनी है। कई सारे ओवर एज्ड कैंडिडेट भी होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ओवर एज्ड कैंडिडेट होते हैं, उनके साथ भी ये इश्यू होता है, तो कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो उनको उनमें रिफॉर्म्स को लेकर के रेगुलर क्वेश्चन उठ रहा था, ठीक है, तो एसएससी उसमें चेंजेस ला रही है, उसमें ठीक कर रही है, और ये आधार ऑथेंटिफिकेशन जो उसका एक अहम हिस्सा है, क्लियर है, ठीक है, तो इसमें वही होगा कि जब आप ओटीआर कराएंगे तो आपको क्या करना है, अपना आधार डालना है और उसको वेरीफाई कर लेना है। देखिए आपका जो आधार में जो आधार से जो कनेक्टेड आपका मोबाइल नंबर है, देखिए कोशिश करिए कि वो मोबाइल नंबर आपका खुद का हो, ठीक है ना, देखिए आपके फैमिलीज का भी होगा तो काम चल जाएगा, इससे कोई इश्यू नहीं होगा, इसका आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है, बट वो आपके पास रहे तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, तो आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो आधार में चेंज करवा सकते हैं, आप अपना जो ईमेल आईडी है, ठीक है, वो आधार में अपडेट करा लें, ठीक है, तो आपका जो ईमेल है उसको अपडेट करा लें, वो आप अपना खुद का ईमेल ऐड कर दें, ठीक है, क्योंकि उससे जो कि उस पर आपको जब आप आधार वेरीफाई करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर जो ओटीपी आती है, ठीक है, तो ये सब चीजें आप जरूर कर लें, और यही चीज पर एसएससी बार बार जोर डाल रही है, ठीक है। अच्छा, हाँ एक क्वेश्चन बहुत बार बार आ रहा है कि पिछले नोटिस में है ना एक जो है टाइमलाइन दिया था, अभी हम बात करेंगे उसमें किसको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था, अभी भी मैं उसको बता दूंगा, बट पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उस टाइमलाइन को भी डिस्कस करेंगे, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर वही सारी चीजें की है कि इससे फायदा क्या होगा। अब देखिए जब आप ऐसा करेंगे तो जब एग्जाम टाइम, देखिए यहां पर पहले आपका ओटीआर में तो आपका आधार बेस्ड ओटीपी वही आएगा, ठीक है, आधार बेस्ड है ना ऑथेंटिकेशन होगा, ठीक है, जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, फिर जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंचेंगे तो आधार फिंगरप्रिंट वाला जो है वो चीजें होंगी, ठीक है, यानी कि ज्यादातर चीजें जो है आपके आधार की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो है वो की जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो लोग नहीं करेंगे, देख रहे यहां पर ये कहा है कि ये ऑप्शनल फैसिलिटी है, तो क्या अगर आप नहीं करते हो तो आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा भी एसएससी ने नहीं कहा है, ठीक है, बट अगर आप करते हो तो क्या बेनिफिट है वो एसएससी ने मेंशन किया है, ठीक है। तो देखिए यहां पर चीजें हैं, ठीक है, यहां पर बाकी और भी चीजें लिखी है, बट आपको लिए समझने के लिए क्या है, देखिए यहां पर कह रहा है कि कैंडिडेट जो कि ऑप्ट करते हैं आधार ऑथेंटिफिकेशन, अब क्या होगा, विल बी सब्जेक्टेड टू फ्यूअर प्रोसीजरल चेक्स, ठीक है, कि जब वो एग्जाम में देने जाएंगे, एग्जाम सेंटर में पहुंचेंगे तो उनको बहुत कम ही प्रोसीजरल जो चेक्स होते हैं, जो आपको आप जब सेंटर पहुंचते हो आपको जो वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, तो बहुत कम होगा, यानी बहुत जल्दी आपको एंट्री मिल जाएगा, ठीक है, बहुत इजीली आपका हो जाएगा काम, ठीक है, जो लोग ऐसा कराते हैं, ठीक है, तो वही चीज ये लिखा हुआ है कि क्योंकि उनका जो आइडेंटिटी है वुड हैव बीन कंफर्म थ्रू आधार, की उनका आइडेंटिटी आधार के थ्रू कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधार के सारे डेटा जो है वो ऑनलाइन आपका रहता है, अपडेटेड रहता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए कहा है इससे क्या होगा कि जो एंट्री है आपका एग्जामिनेशन वेन्यूज में, है ना, वो क्या होगा कि वो टाइम पर हो पाएगा, ठीक है, और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, आपको घंटों खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है, ये चीजें हैं। लेकिन अब कहा क्या कि ठीक है, अब ये समझिए कि जो लोग नहीं कराते हैं, तो यहां वो भी मेंशन किया कि कैंडिडेट हु चूज नॉट टू प्रोवाइड आधार, मान लीजिए आप कह रहे हैं नहीं हम तो नहीं देंगे भाई, ठीक है, तो क्या होगा, तो उनको कह रहा है कि तो ऐसे में आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, कह रहा है कि मस्ट इंस्टेड अपलोड सपोर्टिंग, तो ऐसे में आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालना होगा, जिसमें ये सब चीजें होना चाहिए, आपका नाम, फादर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोटोग्राफ, ये सब होना चाहिए, तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। साथ में क्या करना पड़ेगा, है ना, डॉक्यूमेंट, इसमें मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हो, जैसे आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड, ये सब जो आप डाल सकते हो, तो वो मेंशन किया है, ठीक है। खैर, अब और एक चीज है यहां पर कि ऐसे कैंडिडेट जो सबमिट नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको थंबनेल में मेंशन किया, 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचने वाली बात, तो कह रहा है कि जो कैंडिडेट ऐसा करते हैं, यानी कि जो आधार इंफॉर्मेशन नहीं डालते हैं, तो कह रहा है कि रिपोर्ट एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर शेड्यूल गेट क्लोजर टाइम ऑन द एग्जामिनेशन, कि आपको 2 घंटे पहले जाना होगा। क्यों जाना होगा भाई? क्योंकि ताकि सफिशिएंट टाइम अवेल रहे, ठीक है, मैन्युअल वेरिफिकेशन, क्योंकि
क्योंकि अब आपने आधार डाला नहीं है तो आपका तो कंप्यूटर वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो आपका मैनुअल वेरिफिकेशन करने के लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट लेकर के भी जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसका मैनुअल वेरिफिकेशन होगा, तो आपको घंटों एग्जाम सेंटर्स में, है ना, पहले मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर्स जाने पड़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, ताकि ये जो है वो इम्पर्सोनेशन या फिर फ्रॉडलेंट जैसे एंट्रीज नहीं हो, ठीक है। तो अब यही सब चीजें यहां पर बात की गई हैं, ठीक है, कि ये वॉलेंट्री है। अगेन अब मैंने जो आपको कहा कि ये आप पर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं देते हैं तो आपको एग्जाम से रिजेक्ट कर जाएगा, बट हाँ ये चीज है कि ये आपके एग्जाम मतलब ये इसको ईज बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए जो है ये सब चीजें की गई हैं, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम सेंटर पे इजीली आपको एक्सेस मिल जाए, ठीक है। तो यही सारी चीजें बातें जो है यहां पर आपको मेंशन की है। तो आई होप कि आपको ये डिटेल तो समझ में आ रहा है, ठीक है, कि जो आज का नोटिस है तो उसमें वो क्लियर किया है कि क्या एग्जैक्टली है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के। आपका भी क्वेश्चन यहां पर कुछ होगा आपके दिमाग में। देखिए, पिछला जो एसएससी का जो अपडेट आया था उसमें वही ओटीआर को लेकर के, ओटीआर सिंपल होता है कि अगर आप नए कैंडिडेट है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। नए रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक सारे डिटेल्स भरने पड़ते हैं। एक बार भर देते हैं वो आपका रहता है, एसएससी के वेबसाइट पे आपका हमेशा रहता है, आपका आईडी रहता है। फिर जब आपको फॉर्म भरना हो तो आपको ये सब डिटेल्स दोबारा फिल नहीं करना पड़ता, यही ओटीआर में होता है, ठीक है। तो यहां पर आप जो है अब बोला गया कि आप आधार इनेबल्ड होगा, यानी कि आप आधार आपको डालना होगा। हो सकता है कि एसएससी अभी तक इसको ऑप्शनल कर रही है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि एसएससी इसको जो है परमानेंट भी कर दे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे आसान ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। बट अभी तक ये जो है वो वॉलेंट्री है, यानी आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते, बट करेंगे तो आपको फायदा होगा। एसएससी ने ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। अब यहां पर एक दो क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन जो है, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अब ये ओटीआर करने में 2 डेट्स दिए गए थे। एक जो नए कैंडिडेट्स हैं, तो देखिए अभी एसएससी का जो नया कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म जो है वो 2 जून को पहला फॉर्म आएगा, वो आपका फेज 13 को लेकर के आएगा, ठीक है। आपका फेज 13 का जो है, फेज 13 का फॉर्म आएगा। तो कहीं जो नया कैंडिडेट है वहां से आप अपना ओटीआर कर सकते हैं 2 जून से। अच्छा, इसमें ही एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, ठीक है, कि क्या जो बच्चे नए हैं अगर वो 2 जून से पहले ओटीआर कर देते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? देखिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट एसएससी ने ऐसा कहा, हो सकता है एसएससी कुछ नई चीजें चेंज करें। तो बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ऐसा एसएससी ने खुद ही लिखा है कि नए बच्चे जो हैं वो 2 जून, चूंकि फॉर्म नोटिफिकेशन आएगा आपका नया कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो आप उसके बाद ओटीआर कर सकते हैं। तो कोई हड़बड़ी नहीं है ओटीआर करने की, आप आराम से 2 जून से जो नए बच्चे हैं ओटीआर करिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, जो मेन टाइमलाइन, जो ये 31 मई वाला टाइमलाइन था, ये था जो बच्चे ऑलरेडी, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो आपका ओटीआर कर रखा है, यानी कि जिन्होंने पिछले साल एसएससी का एग्जाम दे रखा है, ठीक है, तो उनका ओटीआर पहले से है। तो उनके लिए एक लास्ट ये डेट है बेसिकली कि देखिए, अगर मान लीजिए आपने आधार नहीं पहले डाला था, ठीक है, तो आप अभी वापस से, है ना, 31 मई तक जो है आप अपना आधार जो है, आधार नंबर उसमें डाल करके आधार को वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। ये एसएससी में नहीं, अभी रेलवे का आप जो फॉर्म देखेंगे तो रेलवे में भी ये आधार वेरिफिकेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप जो है जो पुराने बच्चे हैं उनको बस ये करना है कि आप 31 मई से पहले ये जरूर कर लीजिएगा कि आप एसएससी अपना जो है एसएससी का पोर्टल पे अपना आईडी को लॉगिन करिए और वहां जाकर के एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाकर के अपना आधार नंबर जो है वो डाल करके उसको वेरीफाई कर लिए। ओटीपी के थ्रू वो वेरीफाई होगा, सिंपल है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो वहां पर आपकी होंगी। क्लियर हो रहा है? तो यही है, और कुछ खास नहीं है, इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कुछ खास कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये सब चीजें जो है ना, है। बात समझ में आ रही है? आई होप कि ये सारा डिटेल अब आपको क्लियर हो गया होगा। वैसा कुछ खास इसमें था नहीं, ठीक है, मैंने जो भी था वो सारा इंफॉर्मेशन आपको बता दिया, ठीक है। क्लियर है? चलिए, बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। एसएससी से रिलेटेड और बाकी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन जानना हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस चैनल पर एनटीपीसी का जो है वो सीरीज चल रहा है, ठीक है, और उसके अलावा एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं या एसएससी के और फिर डिटेल क्लासेस भी चल रही है। अगर आप जीके के क्लासेस को करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर चैनल में बाकी वीडियोस को चेकआउट करिए। जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उन प्लेलिस्ट को जरूर जाकर के देखिए, आपको बहुत हेल्प होगा एग्जाम में, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, ठीक है। और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।